ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम लोग सुनेंगे श्रावण महात्म्य की कथा अध्याय 3। तो आइए बिना देर किए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव के शब्दों को सुनकर संत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य क्या है? इसमें मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक कहें। हे देव, आप ऐसा खोलकर समझाइए जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं और मेरे मन की तृप्ति सुधर जाए। इस पर ईश्वर ने संत कुमार ने कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत का व्यतीत करता है वह 12 मासों में इस नक्त व्रत का फल भोगता है। दिवस की समाप्ति के 3 घड़ी पूर्व रात्रि भोजन नक्त व्रत के नाम से जाना जाता है। इस नक्त भोजन में सूर्यास्त के 3 घंटे पहले भोजन का त्याग कर देना अवशिष्ट समय लिया गया है। सूर्यास्त के पहले के 3 घंटों में संध्या काल कहा जाता है, जिस दौरान आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय इन चारों कार्यों को सायंकाल में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम जब गृहस्थ एवं सन्यासी के बीच में भेद करते हैं तो भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था आपको मैं समझाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए नक्षत्र उदय होने पर यानी कि रात में किए जाने वाले भोजन को नक्त भोजन व्रत बतलाया गया है। यह तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों ने जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है वह मैं तुमसे कहता हूँ। रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थियों को विधि द्वारा रात में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्यास्त के पूर्व भोजन करें। पुत्रवान आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर रात्रि में बिल्कुल भोजन न करे, क्योंकि पुत्रवान भी आश्रमी ही होते हैं। विद्वानों को चाहिए कि स्वाधिकार अनुसार नक्त व्रत करें। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के आ जाने पर पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल यह संकल्प करना चाहिए, मैं श्रावण मास में 1 मास तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों के साथ दया का भाव रखूंगा। यदि मैं इस व्रत के आरंभ होने के पश्चात और कुछ इसकी समाप्ति से पूर्व मर गया तो हे दीनानाथ जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से यह मेरा व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि इस प्रकार नक्त व्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे अति प्रिय हो जाता है। अति रुद्र से ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, हे ब्राह्मण, उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे जलधारा अति प्रिय है। ये रुद्र का हवन करे, क्योंकि वह मुझे अति प्रीति वाला है। इस मास में जो भी प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोग की हुई जो वस्तु को उसे संकल्प द्वारा ब्राह्मण को देकर उसका त्याग करे, वह मुझे अति प्रिय है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि बताता हूँ। सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को बिल्व पत्रों से, शांति की कामना करने वालों को दुर्वा से और लंबी आयु की इच्छा रखने वाले प्राणी को चंपा पुष्पों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चना करनी चाहिए। जिस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे कटेरी के पुष्पों से भोजन करना चाहिए। दुःस्वप्न जिसे दिखाई देते हों उसे उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चना करनी चाहिए। देव के सामने रंग, बलि, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चना करना चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करना चाहिए। मंडप बनवाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्यावाहन करके आचार्य का वरण करना चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए तथा वेद पाठ से जागरण करना चाहिए। पर उत्तम
चतुर्लिंगोत्भद्र बनाकर उसके मध्य में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए। इस वेदी में यथा स्थान खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखना चाहिए। उसमें उमापति भगवान शंकर जी के सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके अर्चना करें। नैवेद्य युक्त धूप दीप गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल घृत प्यास मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से आवाहन करना चाहिए। शर्करा एवं घृत युक्त चावल से हवन करना चाहिए। फिर हवन कर पूर्ण आहुति कर देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करके उनको दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से पार्वती जी की लक्ष्य पूजा की है, अब उस चीज़ का दान करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर भगवान श्री शंकर जी को अर्पण करना चाहिए। यदि 1 मास तक दीपक जलाया जाए तो उसे दान में दे देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोने की बत्ती चांदी के दीप बनाकर गोघृत से संयुक्त करना चाहिए। देवता से क्षमा प्रार्थना करने के बाद 100 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार जो मेरा पूजन करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि श्रावण मास में यह कार्य किए जाएं तो इनके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यदि इस मास में अपनी किसी प्यारी चीज़ का त्याग करें तो वह चीज़ मुझे अर्पण की जाती है, तो तुम मुझको उसका फल सुनो। यह लोक अथवा परलोक यह वस्तु लाख गुना अधिक प्राप्त होती है। फल की इच्छा त्याग करने पर यह फल होता है। निष्काम करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो मेरा भक्त रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्र लोक में जाकर निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष प्राप्त करता है। अब श्रावण मास में भूमि पर सोने वाले को क्या फल मिलता है, अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ। हे योगीश, मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन की बनी हुई नवरत्न से जड़ी हुई मृदु गरुड़ चिन्ह से संपन्न कपड़े वाली रुई से भरी गद्दा युक्त रमणीक झालदार तकिए से संपन्न सैया उसको प्राप्त होती है। वह सैया उसे सुंदर स्त्री अन्न रत्नों से विभूषित मिलती है। इस श्रवण मास में जो ब्रह्मचर्य रहता है उसका वीर्य अत्यधिक पुष्ट होता है। तेजस्विता बल शरीर दृढ़ता और धर्म कार्य में तमाम उपकारी वस्तुएं उसको सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। यही नहीं, निष्काम भाव से पूजन करने वालों को स्वर्ग में अप्सरा की प्राप्ति होती है। और जो इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन का हो चाहे रात का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में यदि प्राणी घंटा तक पुस्तकें दान करे तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी अपने आप प्राप्त होती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के तुल्य बुद्धि वाला हो जाता है। मौन व्रत वाले का किसी से झगड़ा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। इस प्रकार श्रावण महात्म कथा का 3रा अध्याय समाप्त हुआ।